गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरु चरित्र अध्याय 1 से 53 का सारांश। श्री गुरु चरित्र में भगवान दत्तात्रेय के अवतार श्री श्रीपाद श्री वल्लभ और श्री नारसिंह सरस्वती की दिव्य जीवन कथा, शिक्षाएं और चमत्कार वर्णित है। यह ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है: ज्ञानकांड, कर्मकांड और भक्तिकांड। अध्याय 1-4 प्रारंभ, महत्व और कथा की भूमिका। लेखक श्री सायनदेव सरस्वती गंगाधर गुरु चरित्र लिखने का कारण बताते हैं। गुरु की महिमा, गुरु भक्ति का महत्व और गुरु शिष्य परंपरा समझाई गई है। श्री नारसिंह सरस्वती के जीवन का संक्षिप्त परिचय। अध्याय 5-10 श्रीपाद श्रीवल्लभ की कथा। भगवान दत्तात्रेय के पहले अवतार श्रीपाद श्रीवल्लभ का प्रकट होना, उनके बाल लीला और अद्भुत चमत्कार, भक्तों के कष्टों का निवारण, रोगियों को स्वस्थ करना, कर्मफल का रहस्य, पुनर्जन्म और पितृदोष का महत्व बताया गया है। कुंडलपुर कुर्वपुर की लीलाएं। अध्याय 11-12 श्री नारसिंह सरस्वती अवतार। श्री दत्तात्रेय का दूसरा अवतार श्री नारसिंह सरस्वती। उनका जन्म, बाल अवस्था और अलौकिक ज्ञान। 7 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण, काशी में वेदशास्त्रों का अध्ययन। अध्याय 13-20 लोगों के दुख दूर करना, भक्तों के रोग, शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर करना, ब्राह्मण, स्त्री, बच्चों, गाय बैल और जानवरों की रक्षा, कर्म सिद्धांत, दान, धर्म और सत्य मार्ग का उपदेश, गुरु सेवा के चमत्कारिक परिणाम। अध्याय 21-24 गृहस्थ जीवन से मुक्ति। कैसे मनुष्य मोह, लोभ, वासना और क्रोध से मुक्त हो सकता है, यह सिखाया गया है। स्त्री पुरुषों, गृहस्थों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए अलग अलग मार्गदर्शन, गरीबों, विधवाओं और दुखियों का उद्धार। अध्याय 25-31 दैवीय चमत्कार और आध्यात्मिक शिक्षा। अनाथ बच्चों को माता पिता मिलना, कुष्ठ रोगियों, अपंगों और अंधों की सेवा व चिकित्सा, भूखे प्यासों को भोजन जल देना, ज्ञान भक्ति वैराग्य पर गुरु का उपदेश, कर्म और भाग्य के रहस्य, क्यों जीवन में दुख आते हैं। अध्याय 32-36 राक्षस, प्रेत और बाधाओं से रक्षा, भूत बाधा, ग्रह दोष, पितृदोष, नजर दोष से मुक्ति देने वाली घटनाएं, सरल साधना, नामस्मरण और गुरु उपदेश के प्रभाव, भक्तों को शरण देकर उनकी रक्षा करना। अध्याय 37-40 गुरु के चमत्कार और भक्तों की रक्षा। इन अध्यायों में श्री गुरु नरसिंह सरस्वती अपने भक्तों के संकट दूर करते हैं। एक ब्राह्मण परिवार पर ग्रह बाधा होती है, गुरु उनके घर जाकर शांति कराते हैं। एक भक्त के ऊपर भूत बाधा होती है, गुरु मंत्र शक्ति से उसे मुक्त कर देते हैं। दुष्टों और अहंकारी लोगों को गुरु अपनी लीला द्वारा सही मार्ग दिखाते हैं। अध्याय 44-46 श्रापमोचन और कठिन समस्याओं का समाधान। एक ब्राह्मण पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कष्ट झेल रहा था, गुरु उसे श्राप से मुक्त करते हैं। एक बच्चे के जन्म पर ग्रहदोष था, परिवार दुखी था, गुरु आशीर्वाद देकर उसका जीवन सुरक्षित करते हैं। इसी भाग में गुरु जीवों को समझाते हैं कि संकट कर्मों से आते हैं और गुरु भक्ति एवं सदाचार से दूर होते हैं। अध्याय 47-49 जीवों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन। गुरु एक वृद्ध महिला को सच्चे भक्ति मार्ग का ज्ञान देते हैं। एक सन्यासी को संशय होता है, गुरु उसे आत्मज्ञान कराते हैं कि आत्मा अमर है। एक लोभी व्यक्ति गुरु के पास आता है, गुरु उसे लोभ छोड़कर सेवाभाव में लगने की सीख देते हैं। अध्याय 50-51 धर्म, दान और सत्संग का महत्व। गुरु बताते हैं कि कलयुग में नामस्मरण, दान और सत्संग ही सबसे सरल साधन है। एक कथा में दिखाया गया है कि सत्संग से पाप भी धुल जाते हैं। गुरु कई लोगों के मन में बसे अज्ञान को दूर करते हैं और सही जीवन मार्ग बताते हैं। अध्याय 52-53 गुरु का महिमा प्रसार और लीला समाप्ति के संकेत। भक्तों पर हुए छोटे बड़े चमत्कारों का वर्णन आता है। लोगों में गुरु की कीर्ति फैलती है, दूर दूर से भक्त आने लगते हैं। गुरु संकेत देते हैं कि उनका मिशन पूर्ण हो रहा है, परंतु भक्तों को आश्वासन देते हैं कि मैं सदैव भक्तों के साथ हूँ, बस श्रद्धा और भक्ति बनाए रखो।
श्री गुरुदेव दत्त पूर्ण गुरुदेव दत्त चरित्र का सारांश। ऐसा ही आप कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और बेल घंटी को प्रेस करो। धन्यवाद। श्री गुरुदेव